स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। और आज दिन की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है सियासी गलियारे में, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया कि 2 दिन के बाद वो अपना इस्तीफा दे देंगे। अब अपना इस्तीफा वो देंगे तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके साथ एक सवाल यह भी खड़ा हो गया है। कुछ नाम इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें सौरभ भारद्वाज का नाम है, आतिशी का नाम है। यह भी कहा जा रहा है कि आतिशी फिलहाल इस रेस में सबसे आगे हैं। तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल। लेकिन केजरीवाल का यह कदम बहुत कुछ कहता है। आपको पता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है, फरवरी में चुनाव है, तो उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि एक रेफरेंडम के तौर पर हो सकता है केजरीवाल का कदम। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं, यानी जनता से वो कह रहे हैं कि मैं आपकी अदालत में हूं। चुनाव नवंबर में करवाए जाएं, इलेक्शंस को प्रीपोन करवाने की बात वो कह रहे हैं। जब तक चुनाव नहीं, मेरी जगह कोई और लेगा सीएम की, यानी सीएम कोई और रहेगा तब तक। जब चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तब केजरीवाल बनेंगे सीएम। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। लेकिन एक बात यहां दिमाग में आपसे समझना चाहता हूं कि जो बार बार ये केजरीवाल कह रहे हैं कि जब तक जनता ना फैसला सुना दे कि मैं ईमानदार हूं, तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये मामला तो अदालत में है, तो इसमें जनता क्या फैसला सुना देगी? जी हम देखिए, ये आप ऐसे बैठ के यहाँ स्टूडियो में सोच रहे हैं, लेकिन जब ये प्रचार में जाएंगे तो ये बात नहीं होगी। जब प्रचार में जाएंगे तो विरोधी ये बातें कहेंगे, लेकिन आप क्या, जब आप जनता के सामने खड़े हों और यही कहेंगे कि ये जो केस मुझ पर लगाया गया, ये तो बीजेपी का केस है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये तोता है जो पिंजड़े में बंद तोता है, तो पिंजड़े में बंद तोते का केस है। आप बताइए मैं ईमानदार हूं कि नहीं, जनता सर्वोपरि होती है, लोकतंत्र है। इस तरह की जब बातें कहेंगे तो ये जो आर्गुमेंट है पॉलिटिकली उतना नहीं चलता है। ये ग्राउंड पर, ये जब वोटर की जब बात होगी, वोटर से जब बात होगी, तो ये ग्राउंड पर चलने वाला आर्गुमेंट नहीं है। और मेरे ख्याल से केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। जो भी ये जो आज उन्होंने फैसला किया, ये थोड़ी है कि वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने फैसला किया होगा। मुझे लगता है उन्होंने बहुत देर हफ्तों इस पर मंथन किया होगा, सोचा होगा कि वो क्या बोलने वाले हैं, किस तरह से अपनी बात को रखने वाले हैं, और उसी का ये परिणाम हम आज दिखाई दे रहे हैं। आप ये तो इन्होंने ज़रूर सोच लिया होगा कि लोग ये कहेंगे कि भाई कोर्ट से फैसला आएगा, जनता थोड़ी फैसला करेगी, लेकिन उसका जवाब उनके पास है। मैं कह रहा हूं कि नैरेटिव आपके पास है कि नहीं, वो लॉजिकल लगता है कि नहीं। अगर आपके पास है, आप जनता के पास जा सकते हैं, वो यहां पर हमको दिखाई देगा। तो वाकई, और देखिए राजनीति जो परसेप्शन का खेल है, इस लिहाज से ये कदम जो अरविंद केजरीवाल का है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको पता है फरवरी में चुनाव होने हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता तो ये भी कह रहे हैं, केजरीवाल का जो संबोधन था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि चुनाव पहले करा लिए जाए, नवंबर में ही चुनाव करवा लिया जाए, यानी इलेक्शन में जाने को पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी तैयार है। और आज अरविंद केजरीवाल का जो ये बयान था, जो ये संबोधन था, ये माना जा रहा है कि अब चुनाव का एजेंडा सेट हो गया, दिल्ली चुनाव का। उसी तरह की सरगर्मी सियासी अब आपको नजर भी आने लगी है। आप बयान तमाम उस तरीके के सुन रहे हैं। मैं अब आपको अभय दुबे जी के पास लिए चलता हूं, मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। अभय जी, अरविंद केजरीवाल का आज का ये कदम, इस्तीफे वाला ऐलान, क्या हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए? इस्तीफे की मांग बहुत पहले से हो रही थी। इस्तीफे की जो मांग हो रही थी वो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक कर रहे थे। कोई भी आदमी जब इस्तीफा देता है तो वो अपने निर्णय के हिसाब से इस्तीफा देना चाहता है। वो चाहता है कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, मजबूती के कदम से इस्तीफा दे। वो तो अगर उस वक्त इस्तीफा दे देते तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजना कामयाब हो जाती। इसलिए जरूरी ये था कि उस वक्त वो इस्तीफा देने से इनकार करते, और अब उनके हाथ में था कि वो इस्तीफा देगा नहीं। वो चाहते तो मुख्यमंत्री अभी भी बने रह सकते थे। अभी 2 दिन से लगातार आम आदमी पार्टी के लोग यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री का काम पूरी आसानी के साथ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी फाइलें होती हैं दिल्ली सरकार की, उसमें से 70-80% फाइलें वही होती हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजी जाती हैं। उन फाइलों पर दस्तखत करने का अधिकार तो केजरीवाल को दे ही दिया था। तो ऐसी बात नहीं है, वो चाहते तो मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम
नए तरीके से इस मामले को संबोधित करेंगे। नहीं, अगर बने रह जाते तो ये सवाल भी तो बना रह जाता ना कि आपने इस्तीफा नहीं दिया। आप वही केजरीवाल है ना जो सबसे इस्तीफे मांगते थे आरोप लगाकर, तो ये सवाल बना रह जाता। तो एक तरीके से उसका जवाब भी इन्होंने दे दिया एकदम बिल्कुल सही समय पर। हाँ अखिलेश, पूरे मामले में फर्क है। अरविंद केजरीवाल जो सबसे इस्तीफा मांगते थे, 10-11 साल पहले इस्तीफा मांगते थे, जैसे अभी आप ही ने कहा था कि बहुत सारा जमुना चंबल में पानी बह गया है और परिस्थितियां बदल गई हैं, लोगों की इमेज बदल गई है, लोगों के एजेंडे बदल गए हैं, देश की राजनीति भी पूरी तरीके से बदल गई है। 10 साल पहले कोई पीएमएलए कानून की दफा इस तरह राजनेताओं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती थी। 10 साल पहले कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मंच पर खड़े हुए नहीं कहता था कि सारा विपक्ष भ्रष्ट है और सत्ता में आते ही मैं इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई करूंगा, ऐसा भी नहीं होता था। तो ये बिल्कुल अलग तरह की परिस्थिति है और अलग तरह की परिस्थिति से अलग तरीके से निपटा जाएगा, उसके लिए नए किस्म की रणनीति होगी। अच्छा रामकृपाल जी, ये बताइए, बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि मजबूरी का इस्तीफा है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, पार्टियां क्या कह रही है अलग अलग, इसकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो आप जो सबसे थी, जो पाबंदियां लगाई गई है, जब वो 21 दिन के लिए बाहर आए थे, वही पाबंदियां आपकी कंटिन्यू कर। ऑडियो में दिक्कत है सर, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी हाँ दिबांग, यही सवाल आप देखिए, अगर आप ये मजबूरी का इस्तीफा होता तो आप पार्टी के पास कहने को कम होता, विपक्ष एकदम आक्रामक होता। इस्तीफा बहुत सरप्राइज इस्तीफा है, विपक्ष के लिए शॉक इस्तीफा है, जिस तरह की हेडलाइन भी आ रही हैं, और इसी वजह से विपक्ष अभी तक अपना क्या राय हो वो फॉर्मुलेट नहीं कर पाया है। अगर ये मजबूरी का इस्तीफा होता तो इसका मतलब ये एक ऐसा इस्तीफा होता जिसका आप अनुमान लगा रहे थे, आपको लग रहा था कि इस्तीफा आ जाएगा और वो इस्तीफा आ जाता। अगर आप विपक्ष का रिएक्शन देखें, खासतौर पर बीजेपी वालों का जो रिएक्शन देखें, अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं, अभी भी ये इसका मुकम्मल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमें इंतज़ार है बीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वो किस तरह का जवाब देते हैं, तो साफ है उसमें समय लग रहा है। तो अभी भी विपक्ष जो है यहाँ, जो दिल्ली में जो विपक्ष है बीजेपी, वो अभी भी ये तय नहीं कर पाई है कि इसको जवाब कैसे देना है, जिससे साफ है कि ये ऐसा इस्तीफा रहा जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसमें केजरीवाल एक तरीके से माहिर हैं। केजरीवाल को ये महारत है कि आप किस समय क्या कहना, जो मैं बात कर रहा हूँ टाइमिंग की। यानी पिछली बार भी आप देखिए कि जब उन्होंने कहा कि ये 2 महीने बाद अगर मोदी जीत जाते हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं उनको हटा दिया जाएगा, ये बात एक तरीके से पूरे देश भर में फैली, इस पर चर्चा हुई, बीजेपी से रिएक्शन आए। तो आप जो चाहते थे वो आपने कर दिया। आपने कहा कि ये मोदी, वो पूछ रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन होगा सितंबर 25 के बाद। तो वो वाली बात भी फैली, विपक्ष के बाकी नेताओं ने भी उस बात को दोहराया। तो वो एक तरीके से दिखाता है कि ये उस तरीके से रणनीति बनाने में, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करने में, हमें जो बड़ी समस्या है इन केसेस के बाद, इन आरोपों के बाद, हमारा जो भविष्य एक तरीके से अधर में दिखाई दे रहा है, उसको कैसे सिक्योर करना, उसमें उन्होंने इस इस्तीफे नाम के हथियार का इस्तेमाल किया। और देखिए, राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो टाइमिंग और परसेप्शन। इस दोनों लिहाज से क्या केजरीवाल अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हम चर्चा भी जारी रखेंगे और अब तक ये खबर भी पहुंचाने वाले हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, उससे जुड़ी कुछ जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे।